बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम। बात होगी आज उस आईनी तरमीम की कि जिसका शोर इस वक्त पूरे मुल्क में गूंज रहा है। कल ये बिल जो है वो वज़ारत क़ानून ने ऐवान बाला में पेश किया और 2/3 अक्सरियत से ये बिल जो है वो मंजूर कर लिया गया है। अब बात करेंगे, हुकूमत ने इस तरमीम के ज़रिए जो है वो 4 बड़े शोबों में तब्दीलियाँ जो है वो मुतारिफ कराई हैं। बात की जाएगी पहले की तो वो अदलिया का नया ढांचा होगा और एक वफाकी आईनी अदालत का क़याम है जो कि आइन के पाकिस्तान के आर्टिकल नंबर 42 में तरमीम के बाद सामने आया है। और दूसरा इदारा मुसल्लह अफ़वाज कमांड के निज़ाम में तब्दीली है, यानी कि आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 243 में तरमीम की गई है। बात की जाएगी तीसरे की तो वो जजों की तकर्रुरी और तबादले के कवायद में रद्दोबदल है जो कि आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 242 में तरमीम के बाद जो है वो सामने आया है। और चौथा सदारती और वफाकी इख्तियारात से मुताल्लिक चंद वजाहतें हैं। अब आते हैं उन नुकात की तरफ जो सबसे ज़्यादा अहम है। सबसे पहले एक नया इदारा कायम किया जा रहा है जिसे वफाकी आईनी अदालत कहा गया है जो कि आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 165A, 130, आर्टिकल 100, आर्टिकल 93, आर्टिकल 81, आर्टिकल 78 और आर्टिकल 68 और 63A के में तरमीम के बाद जो है वो सामने लाया गया है। इस अदालत को जो है वो आईनी मामलात पर नाज़िर करम हतमी इख्तियार हासिल होगा और बाज़ मामलात में सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात इस नई अदालत को जो है वो मुंतकिल किए जाएंगे। इस अदालत के जजेस सूबों की नुमाइंदगी के मुताबिक जो है वो मुकर्रर किए जाएंगे ताकि वफाकी तवाज़ुन बरकरार रहे। दूसरी सबसे बड़ी तब्दीली जो है वो मुसल्लह अफ़वाज कमांड ढांचे में की गई है। आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम के जरिए एक नया ओहदा जो है वो तख्लीक किया गया है जिसे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स कहा गया है। इस ओहदे के क़याम के साथ मौजूदा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की पोस्ट खत्म कर दी जाएगी। अब फौज, बहरिया और फिजाइया के सरबराहान चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स के मातहत होंगे और सदर मुमलिकत इन तकरीरों और वज़ीर आज़म की मुशावरत से अंजाम देंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का ओहदा 27 नवंबर 2025 से मौसर हो जाएगा। तीसरी अहम तब्दीली जजों की तकर्रुरी और तबादले के कवानीन में की गई है। आप जजों की तकर्रुरी के अमल में वफाकी एग्जीक्यूटिव का किरदार बढ़ा दिया गया है। माजी में किसी जज के दूसरे सूबे में तबादले के लिए उसकी रजामंदी जरूरी थी, लेकिन नई तरमीम के बाद ये शर्त भी खत्म कर दी गई है या फिर ये कहे कि महदूद कर दी गई है। आइन के आर्टिकल 200 की तरमीम के बाद ये चीज सामने आई है। आइन में एक नया बाब भी शामिल किया गया है जिसके तहत अदालत के इख्तियारात और दायरेकार को दोबारा तरतीब दिया गया है। इससे सुप्रीम कोर्ट की कुछ इख्तियारात कम होकर वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल हो जाएंगे जो कि आइन के आर्टिकल 175A, आर्टिकल 175B, 175L में जो है वो इजाफे के बाद ये चीज सामने। चौथी तब्दीली सदारती और वफाकी सतह पर कुछ इख्तियारात और तहफ़्फ़ुज़ात की वजाहत से मुताल्लिक़ है। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर मुमलिकत को मखसूस आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होंगे जिनमें बाज़ फैसलों पर अदालती कार्रवाई से इस्तिस्ना भी शामिल है। तरमीम में कुछ ऐसे नुकात भी हैं जिनमें पिछली तजावीज़ के मुकाबले में इजाफा किया गया है। मिसाल के तौर पर जजों की मुंतकली पर रजामंदी की शर्त कम कर दी गई है। मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान को आईनी तौर पर ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ और वाज़ेह इख्तियारात दिए गए हैं और वफाक और सूबों के दरमियान माली इख्तियारात और वसाइल की तकसीम पर दोबारा नजर डाली जा रही है। इन तब्दीलियों पर सूबाई खुद मुख्तारी पर असर पड़ सकता है। यह कानून सदर की मंजूरी और सरकारी गज़ट में इशाअत के बाद फौरन नाफिजुल अमल हो जाएगा, यानी कि इसके लिए किसी इजाफी अमल दरामदी मराहिल का इंतजार नहीं करना होगा। अलबत्ता चंद शिको जैसे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का अमली निफाज के लिए मखसूस तारीखें तय की जाएंगी जो नवंबर 2025 के आखिर में शुरू होंगी जो कि आर्टिकल 243 में तरमीम के मुताबिक है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक इस तरमीम के असरात दुरुस्त होंगे। अदलिया के इख्तियारात की तकसीम से अदालतों की आज़ादी पर बहस भी छिड़ गई है, जबकि दूसरी जानिब फौजी कमांड के नए ढांचे से सिविल और मिलिट्री इदारों के दरमियान ताकत का तवाज़ुन बदलने का
امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق وفاق اور صوبوں کے درمیان فنڈز کی تقسیم اور اختیارات کے نئے اصول مستقبل میں سیاسی بحث کا بڑا موضوع بن سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ 27ویں آئینی ترمیم پاکستان کے سیاسی، عدالتی اور عسکری نظام میں ایک نئی جہت پیدا کرنے جا رہی ہے۔ یہ ترمیم فوراً نافذ العمل ہوگی، لیکن اس کے اثرات آنے والے مہینوں میں بتدریج ظاہر ہوں گے۔